बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों में कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़िमाबाद CC 117 में। हालात ये हैं कि पीने वाले साफ़ पानी जो इस वक्त जो है वो गंदा पानी बन चुका है, वो इस वक्त लोगों की ज़िंदगियाँ निकल रहा है। और इसकी ज़ाहिर सी बात है, एक बड़ी मसाइल बड़ी वजह यह है कि जो लोग इस वक्त घरों में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें सीवरेज का गंदा पानी जो है वो मिक्स होकर आ रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों में अमराज का जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो शिकार हो रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी हमें देखने को नज़र आ रहा है कि चूँकि मार्केट यहाँ पर ज़्यादा है, खाने के पॉइंट्स यहाँ पर ज़्यादा है, फूड पॉइंट्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, उस वजह से जो है वो उनके काम कारोबार में भी जो है वो डाउनफॉल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। आज के इसी प्रोग्राम में हम लोगों के पास जाएंगे, यहाँ पर जो काम कारोबार कर रहे हैं ताजिर, उनके पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पीने के साफ़ पानी के नाम पर जो गंदा पानी आ रहा है इसने कितनी जानें इस वक्त निकल रही ली हैं, किन किन मसाइल मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और अगर फौरी हल नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लोग होंगे, उनके पास जाएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त नाज़िमाबाद CC 117 में पानी के जो मसाइल हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ पर सीवरेज लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है, सीवरेज गंदे पानी के निकासी लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई है, वहीं पर एक बड़ा मसला ये भी है कि लोगों को पीने का जो साफ़ पानी है वो मुहैया किया जा सके। और मुतलका महकमा ना सिर्फ पानी की निकासी में हमें नाकाम नज़र आता है, बल्कि उसके साथ साथ जो पीने के साफ़ पानी की फराहमी है उसमें भी मुतलका महकमा जो है वो अभी तक हमें नाकाम नज़र आ रहा है। कुछ हमारे साथ लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि जो गंदे पानी का मसला है या पानी जो मिक्स हो रहा है उस चीज़ का जो मसला है वो ना सिर्फ रिहायशी आबादी में बल्कि यहाँ पर जो ताजर काम कर रहे हैं इनको भी बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फूड पॉइंट्स है, बहुत सारे होटल हैं, फूड पॉइंट्स हैं, सबको मसाइल मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। क्या क्या मसाइल मुश्किलात हैं, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और सारी सूरत हाल क्या होती है, तफसील से हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इन सारी चीज़ों का फिर हल किस तरह मुमकिन है, किन किन चीज़ों पर अगर अमल पैरा किया जाए तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का, बताइएगा जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो पीने का साफ़ पानी है इसका मसला ना सिर्फ दुकानदारों को फेस करना पड़ रहा है, घर वालों को भी फेस करना पड़ रहा है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या हालात सूरत हाल होती है सर? अस्सलाम वालेकुम। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे फूड की लाइन का इसमें तल्लक है कि इसमें काफ़ी चीज़ें जो पानी होती हैं हमें नहरी पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कस्टमर हमारे पे एतबार करता है कि हर चीज़ मेंटेन होती है। आप देखें कि घरों के अंदर भी इसी वजह से हमारे कपड़ों के कलर और भी काफ़ी पीने में मुश्किलात, आप हेयर देखने कितने डैमेज हो रहे हैं। और हमने इसी तरह जाना होता है मस्जिद में वज़ू करने, और वहाँ पे भी हमें हल्की स्मेल आती है। उस दिन मैं वज़ू कर रहा था तो मुझे फ़ील हुआ जैसे स्मेल आ रही है मसाजिद के अंदर, मसाजिद के अंदर पानी इसमें, और एक दो इलाकों में मैं और गया, वहाँ पे भी मसला है। तो इसे बेहतर करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी मुआशरा रहा तो दिन ब दिन जो स्किन है, हर चीज़ है, कपड़े हैं, हालत ख़राब की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, ख़ास तौर पर अभी जिस तरह आप बता रहे हैं, आपसे पहले जो भाई जिनसे मेरी बात हुई है वो बता रहे हैं कि हालात सिचुएशन जिस तरह के हैं या जिस तरह के होते जा रहे हैं, अगर बेहतरी ना लाई गई तो कोई बहुत बड़ा मसाइल या कोई बहुत बड़ा इशू भी इस चीज़ से जन्म ले सकता है। तो बहुत ज़्यादा अभी के मौजूदा हालात में बीमारी की रेशो शरह होगी, बीमारी बहुत ज़्यादा होगी, केसेस ऐसे बहुत सारे बहुत ज़्यादा होंगे जिनमें पानी के साथ पीने के साथ पानी की वजह से जो है वो मसाइल पैदा होंगे। बिल्कुल इस तरह की, इसके साथ कैंसर की काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बन सकता है। और इसमें काफ़ी ऐसी बीमारियाँ आती हैं जो कि हमारे जैसे कि फोड़े बन जाते हैं। मैंने एक देखी पोस्ट, उसमें बंदे के सिर्फ पानी की वजह से फोड़े बने हुए हैं, नहाने की वजह से अजीब अजीब दाग बन जाते हैं जल्द के ऊपर। बेहतर है कि हुकूमत को चाहिए इसके मेंटेन करना चाहिए। के लिए एकदम मुतलका महकमे का क्या जवाब था जब आप लोगों ने इस चीज़ को शिकायत की कि भाई अब तो जो है वो हमारा कस्टमर भी इस चीज़ से मुतासर हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब पानी साफ़ नहीं होगा या पानी के मसाइल होंगे तो लोग भी मुतनफ़िर होंगे वहाँ पर ख़रीदारी करने से, फूड पॉइंट है तो वहाँ खाना खाने से। क्या आपने मुतलका महकमे को कहा है और उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? वो हमें यही कहते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर होगी, इंशाल्लाह बेहतरी होगी, बस यही कहते हैं। और वो बेहतरी का आपको कहते हैं लेकिन वो बेहतरी आई नहीं, अभी आई नहीं है, इस तरह ही है। ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है बड़ी अहम है। जिस तरह भी आप भाई हमें बता रहे हैं कि मुतलका महकमा हमें ये कहता नज़र आता है कि बेहतरी आ जाएगी, लेकिन वो बेहतरी नहीं आई। हालात सिचुएशन सूरत हाल ये है कि इस वक्त लोग जो है वो जो ग्राउंड वाटर आ रहा है उसमें जो है वो गंदा पानी शामिल हो रहा है,
सीवरेज का पानी शामिल हो रहा है, जो लोगों के लिए बहुत सारे अमराज का जो है वो वजह बन रहा है। ख़ास तौर पर स्किन के अमराज, स्किन के साथ साथ जो है वो इंसान के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत सारे मसाइल का जो है ये वजह बनता है। हमारे साथ और भी भाई खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भैया। सर, क्या मसरूफियात होती हैं, क्या काम कारोबार करते हैं? जी मेरा हमारे इधर फास्ट फूड का काम है। फास्ट फूड का काम है। अच्छा, आप के लिए तो ज़्यादा मसला होगा। जी मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना गंदे पानी की वजह से आप ये देखें कि हेपेटाइटिस इधर इतना फैल चुका है ना हमारे इलाके में। हर चौथे आदमी को आप पूछे वो हेपेटाइटिस का मरीज बन चुका हुआ है। क्यों कि ये गंदा हमने तो साफ पानी समझ के पीना है ना। अब टूटी में जो आ रहा है स्मेल ज़्यादा भी है, अब मजबूरी में क्या करेंगे लोग, वो पीना पड़ता है हम लोगों को, चाहे बॉयल करके भी पिए फिर भी, लेकिन उसका असर तो नहीं ना ख़त्म हो रहा। फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हों पीछे, हमें पता होगा ये साफ पानी आ रहा है, अगर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे इधर तो वो भी बंद पड़े हैं। अब कोई प्लांट नहीं चल रहा है इधर, ठीक है। ऊपर जब आप गली मोहल्लों में जाएँ कि 3-4 गलियों में पानी निकलते नहीं, गटरों का सीवरेज का निज़ाम बाहर निकला हुआ है सारा। ऐसे हालात हैं। हाँ जी, ऐसे हालात हो गए हैं। अब हम किसी को जी पानी में मजदू किया है, ऐसे लेटरीन की बदबू आ रही है, यकीन करके जाने आप। अभी आप आ रहे हैं। मैं पानी लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, उसकी स्मेल सिंग लेना वाकई गलती है क्या झूठ सच है बेटा? हम ऐसे नहीं बोलते, हम सही बोलते हैं, वजू करना भी नहीं है। मुतल्लिका महकमे को आपने नहीं बताया कि हमारे तो मसाजिद के अंदर तक ये हालात हैं कि अगर हम वजू करने जाते हैं जाने अटैक हो ना, तो जाने अटैक हो। अब महीना 1.5 महीना का मेरा बेटा इस बात अटैक हो गया, फौत हो गया। यकीन करके जाने मैं वजू सुबह कीता, मेरे मंदों ने गंदगी नहीं की जाएगी, ईमानदारी की बात है, हम वजू नहीं कर सकते। कि इस वक्त इस नहज पर जो है वो हमने पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर मैनचेस्टर को लाकर खड़ा कर दिया है। ख़ास तौर पर हमारे बनने परवने लीडरान और वो मुतल्लिका महकमे इदारे जो करोड़ों रुपए का बजट इस वक्त हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब आवाम तक डिलीवर करने की बात आती है तो उनकी कारकर्दगी सिफर होती है। आप लोगों का ज़ाहिर सी बात है काम कारोबार भी इस चीज़ से मुतासर होता होगा, क्योंकि जब कोई ख़रीदार आता है वो देखता है इन्वायरमेंट, उसके क्या क्या इफेक्ट के लिए हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना। ये मिनरल वाटर की बोतल थे हर कोई, अब कस्टमर कहता है हमें पानी पीने के लिए चाहिए, अब उनको क्या पानी दें? मिनरल वाटर हर बंदा नहीं अफोर्ड कर पिएगा सकता ना कोई भी। अगर ये पानी डाल के देते, वो कहते ये क्या यार गटर का पानी डाल के दे दिया हमें, तो अब कहाँ से लेके आए हम? फिल्टर वाला पानी कहाँ से लेके आए? 120 की एक बोतल आती है, वो तो 2 आदमी पी जाएंगे, कहाँ से लेके पूरा करें? उसकी कोई भी नहीं कीमत भरता। इसलिए ये जो हमारे महकमे हैं ना, इनको चाहिए कि हमारे इलाके का पानी ठीक करें, इनकी पाइपें नहीं डाली जाए, सारी गल चुकी हुई हैं, 40-50 साल पुरानी इधर पाइपें डाली हुई हैं, बाद में कोई काम भी नहीं हुआ। अगर जो पाइपें नहीं डाली गई हैं उनके कोई भी कनेक्शन नहीं मिले अभी तक। पानी जिन्होंने लगवा लिया है वो टैप वगैरह लगी हुई है, पानी नहीं आ रहा उसमें। का महकमा कहता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं। हालांकि जी एक ऐड करना चाहूँगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मंथली बिल आता है ना वासा का, मेरे ख्याल में बहुत कम लोग वो पे करते भी हैं, लेकिन आजकल इन्होंने एक टीम बनाई हुई है जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बिल पेड पड़े हुए हैं, मैं आपको चेक करवा दूंगा। ठीक है, टीम का क्या मसला मामला है, ये ज़रा एलैबोरेट करें। वो मैं सर आपको बताता हूँ। हमारे पास जब बिल लेट हो जाता है ना, जैसे वापडा की टीम आ जाती है, आपका बिल नहीं पे हुआ, इसी तरह वासा की भी एक टीम आती है हमारे पास, तो उनका नंबर मेरे पास भी सेव है। हम उसको जब बिल पे करते हैं तो व्हाट्सएप करते हैं कि भाई हमने ये बिल पे कर दिया है, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक सीवरेज का अलग से बिल आता है और पानी का जो नहरी पानी लगा हुआ है इनका, उसका अलग से बिल आता है। तो पुरानी लाइनें डली हुई हैं, उसमें वो मिक्स हो गया। एक इजाफी बोझ है कि आप जाहिर सी बात है वहाँ से भी एक अलग वसाइल को इस्तेमाल करते हुए पानी ख़रीदें, आप इधर से अलग बिलों की अदायगी करें, काम करवाना हो तो आप प्राइवेटली करवाएं, तो गरीब के लिए आप समझते नहीं हैं जहाँ पर उसके लिए अपना खाना अरेंज करना, अब हर शख्स तो साहिब इस्तात नहीं है, जिसका घर ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो उसके पर ये इजाफी बर्डन नहीं समझते आप इन चीज़ों? सर बिल्कुल बर्डन है, लेकिन क्या करें, अभी जब पानी गंदा खड़ा होगा गली में, ठीक है, तो हमने जब किसी को कॉल करनी है, उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, वो कहते हैं जी हमें चाय पानी खर्चा भी चाहिए, तो वो भी हम दे देते हैं कि हमने तो अपना काम करवाना है ना, बिल तो हम पे कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा गली में पानी खड़ा हो जाता है, गटर बंद हो जाते हैं, उसके लिए बार बार कॉल्स करनी पड़ती हैं, नमाजी गुजरते हैं, उधर से मस्जिद है करीब, तो उनके कपड़े गंदे होते हैं, तो बड़ा मसला ये बना हुआ है। पुरानी लाइनें डली हुई हैं,
वो नीचे से बिल्कुल बंद है, पहले ही ऑलरेडी जो है फारिग हो चुकी है। फारिग हो चुकी है। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा लोगों के लिए परेशान कुन हैं, तकलीफ़ दें हैं। जिस तरह हमने भाई बता रहे हैं कि जो पाइपलाइन आज से 20 साल 25 साल कबल डाली गई थी, उस वक्त चूँकि आबादी आज से भी निस्फ थी, आधी थी, लेकिन आबादी वक्त के साथ साथ बढ़ती गई, लेकिन उनमें जो है वो चेंजिंग्स तब्दीलियाँ नहीं लाई गई या उनकी जो कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ाई गई। इस वक्त जो है वो नाज़िमाबाद के लोग किस तरह गंदा पानी पीने पर जो है वो मजबूर हैं और किस तरह फिर मुतलका महकमा अपने काम में गफलत कोताही बरत रहा है। लोगों को क्या मसाइल हैं, कितनी इस वक्त तेज़ी के साथ यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो लोगों की ज़बानी हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोगों के उनसे बातचीत करेंगे। बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़िमाबाद में इस वक्त एक बड़ा मसला जो इंसानी ज़िंदगियों को निगल रहा है, इंसानी ज़िंदगियों के लिए जो है वो ख़तरे का बाइस बना हुआ है, वो ये है कि इस वक्त पीने का साफ़ पानी में जो है वो गंदा पानी मिक्स होके आ रहा है और लोगों को ज़ाहिर सी बात है फिर वो घरों में इस्तेमाल हो रहा है, लोग नहाने में के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पीने के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है वहाँ से एक अलग मसले। तो लोग इस वक्त जो है वो मसाइल में घिरते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर पीने के जो साफ़ पानी का मसला है इस वजह से। अब ये चीज़ें लोगों की बुनियादी ज़रूरियात में आती हैं, बेसिक नीड में आती हैं, अगर वही लोगों की फुलफ़िल ना हुई तो ये फिर ज़ाहिर सी बात है मुतल्लिका महकमों की भी कारकर्दगी पर और मुंतखब नुमाइंदगान की कारकर्दगी पर भी ये चीज़ सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे हम बातचीत करते हैं, मसाइल को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पानी इस वक्त साफ़ पानी जो है वो पीना भी शहरियों के लिए जो है वो एक ख्वाब बनता जा रहा है, कितनी इस वजह से जो है वो रेशो है, बीमारियों की शरह है, कितनी तेज़ी के साथ बीमारियां फैल रही हैं और अगर नहीं रोका जाता तो आने वाले दिनों में कितनी तेज़ी के साथ ये चीज़ों को या लोगों को अपनी लपेट में लेगा ये मसला। सर पता की गल है, जो पानी आउंदा ना पहले 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। अफसर कौन है? 35 से 40 मिनट टोटल ड्यूरेशन आता है, सुबह और शाम, दोपहर को आता ही नहीं। बिल ले रहे हैं 2500 3000 रुपये बिल आ रहे हैं, बिल जमा करा रहे हैं। बादशाह का पानी का लैदा वा, गटर का लैदा वा, फिर नहीं बिल। जी उत्थे जाके कहो हो गया, गल ही नहीं सुनते। यानी 35 से 40 मिनट पानी आता है 2 टाइम और उसमें 15 मिनट पहले 20 मिनट तो गंदा पानी आता गंदा है। पानी आता है। तो फिर इतने कम टाइम में जो पानी आ रहा होता है, बाकी 20 मिनट बच गए तो वो इतना आ रहा था कि आप अपने मामलात चला लें या जो ज़रूरियात। साथ वाले कारखाना उधर से बनना पड़ता है, पानी नहीं आता इतना कि हम मुकम्मल भर सकें या सफाई कर सकें। आता भी है, पहले तो 15 मिनट गंदा आ गया, पीछे 20 मिनट 25 मिनट बच गए। अब वो जो पानी आ रहा होता है क्या वो इस्तेमाल के काबिल होता है? नहीं, वो इस्तेमाल पीने के काबिल नहीं होता। वो कभी ये प्लांट वाले से लेके आते हैं, कभी वो किधर से लेके आते हैं पीने के लिए। इस्तेमाल करने के लिए ये कारखाना हमारे साथ उधर से लेके आते हैं। अच्छा, उनको पैसे पे करते हैं। हाँ जी, वो जो रचके वाले उसको पैसे पे करते हैं, जो बर्तन धोने के लिए वो इधर फिर 7 बार लेते हैं। ये फिर इजाफी बोझ नहीं समझते आप गरीब तबके पर? भाई जी पहले तो बिल देख लो कितना इजाफी बोझ आ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਉਹ ਬੋਝ ਆ। ਆਵਾਸਾ ਦਾ 600 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਸੀ, 2300 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ 100 ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਆਉਣਾ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ये भाई बता रहे हैं कि 45-40 मिनट जो है वो पानी आता है और पहले 15 मिनट तो पानी में से फुल गंदा और उसमें से जो है वो इवन के उसको वो हाथ लगाने के या हाथों पर डालने के काबिल नहीं होता। लेकिन उसके बाद जो टाइम बचता है या जो जिस टाइम में बाकी वो पानी आता है तो उसमें से उसकी भी जो है वो स्मेल ताफुन वगैरह आता रहता है और इतना कम टाइम में जो है वो अपने मामलात चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। क्या अपील करना चाहेंगे सर मामलात की बेहतरी के हवाले से, आपको आपके हकूक़ मिले, आपके बुनियादी राइट्स आपको मिल सकें, ये बुनियादी राइट्स में आते हैं सर? नहीं, मुश्किल है। मैनू नहीं नजर आਉਂਦਾ कि सानू कुछ देणगे। मायूस हो चुके हैं? मायूसी कि क्यों है कि मैं कौन सुनेगा? तो एक बंदा दस दिन महकमे नहीं सुन रहे, जिनको वोट दिए थे वो वोट तो दिता ही नहीं। दिया ਜਿਹੜੇ ही वोट नहीं। ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। यहाँ से तो जीते हैं वो। हाँ, वो ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੀ नहीं। अच्छा, अभी उनके पास अगर जाते भी हैं तो वो क्या लॉजिक देते हैं अगर किसी काम उनके के पास नहीं हम जाते। ये महकमा है हमारे, उधर जाते हैं वो बात ही नहीं सुनते। उनको बताने की आपने कोशिश की है कि आप भी उनको ज़रा बतानी नहीं, उनको नहीं बतानी। उनकी हुकूमत ही नहीं है, उन किसको बताएं। ये हालात इस वक्त है जी कि ये फैसलाबाद वालों के लिए सबसे बड़ी जो है वो आप ये कह लें कि ये जहाँ पर एक चक्की में पिस रहे थे, इस चीज़ ने मज़ीद जो है वो पिसने का किरदार अदा किया है और वो थे 8 फरवरी के इलेक्शंस।
8 फरवरी के इलेक्शंस के नतीजे में भारी अक्सरियत से यहाँ से तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब होती है और उसके बाद जो है वो हुकूमत नून लीग की होती है और बरसर इक़्तिदार जो है वो नून लीग आ जाती है। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि इसका जो नुकसान है, इसका जो खमियाजा है वो आम आवाम को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये लोग जब अपना मसला लेकर उस कैंडिडेट के पास जाते हैं जिसको इन्होंने वोट देकर कामयाब किया, तो वो आगे से कह देता है कि भाई मेरी हुकूमत नहीं है, हमारी जमात इस वक्त अपोजिशन में बैठी है। और जिनकी जमात हुकूमत में बैठी है अगर उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपने कौन सा हमें वोट दिया, आपने कौन सा हमें जितवाया। ये आप समझते नहीं हैं कि फैसलाबाद वालों के लिए सबसे बड़ा धचका है, ये सबसे बड़ा जो है वो खमियाजा है जो इलेक्शंस के बाद इनको भुगतना पड़ रहा है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई ये इस तरह वा गल कि ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ C41 ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਮਾਬਾਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਰਸਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਬਣੇ ਨਾਸਰ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਗਵਾਇਆ, 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 35-40 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, 35-40 ਮਿੰਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਜ਼ਮਾਬਾਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਨਾਜ਼ਮਾਬਾਦ फैसलाबाद का दिल वा, तो इतने जोड़े लोग ने बड़े परेशान ने, जिसकी वजह से काम नहीं होता तो वो बंदे थक जाते हैं। आज की इतनी महंगाई है कि हर बंदा अपनी अपनी मसरूफियात में रोटी रोज़ी कमाने में लगा हुआ, किसी के 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के पास मज़दूर के पास इतना तो टाइम नहीं है ना कि वो इनके पीछे चक्कर ही लगाता रहे। ये मसला है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो तकलीफ़ दे है कि ऑलरेडी जहाँ पर एक शख्स के लिए इस वक्त ख्वाब बनता जा रहा है अपने 2 वक्त का नवाला पूरा करना, वहीं पर ये भी उसके लिए ख्वाब बनता जा रहा है कि उसको उसकी बुनियादी ज़रूरियात मिल सकें। अब ये लोग जो है ये अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए चीख चिल्ला रहे हैं, ये अपनी बुनियादी ज़रूरियात ही मांग रहे हैं कि खुदारा हमें अपनी बुनियादी ज़रूरियात तो दें, खुदारा हमें पीने का साफ़ पानी तो दें, खुदारा हमें एक साफ़ सुथरा माहौल तो दें। लेकिन बदकिस्मती है यहाँ से कि नाज़माबाद के हलके से ही कई दफ़ा जो है वो मिनिस्ट्री के सीट तक चौधरी आबिद शेर अली साहब पहुँचे, उसके बाद और भी बहुत सारे MPs MNA 8 फरवरी के बाद यहाँ से जीत कर जो है वो ऐवानों तक गए। लेकिन हमें जो है वो सिर्फ मायूसी और मायूसी के साथ साथ जो है वो बहाने और उसके साथ साथ जो है वो सरसब्ज़ बाग जो है वो देखने को मिले। हकीकत में आवाम के मसाइल हल करने या आवाम के मसाइल को ख़त्म करने के लिए कि जो है वो किसी भी कैंडिडेट ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। सर क्या कहेंगे हालात पर? अब डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि अपनी आबो हवा को साफ़ सुथरा बनाएं, आप जो है वो एक साफ़ सुथरी चीज़ खाएं, लेकिन अब हम उनको कैसे ये बताएं, किस तरह ये उनको बताएं कि हम तो जो पानी पी रहे हैं वो भी आलूदा है, उसमें भी गंद आ रहा है और वो भी जो है वो गटरों का गंद आ रहा है। जी मैं जी इलाके का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेहर मोहम्मद मेरा नाम है जी। तो आवाम इधर की बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मस्जिद में नमाजी परेशान है, क्योंकि जब कोई वज़ू करता है तो गंदे पानी से करता है तो नमाज का उसका ख़त्म हो जाता है, सफाई मांगती है। तो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। गटरों का पानी गैस में भी मिक्स होकर आ जाता है, लोगों के किचनों में भी जाता है, पानी में भी मिक्स होकर आता है। लिहाजा हमारी आला काम से गुजारिश है कि इलाके का ध्यान करें, लोगों की सेहत का ख्याल करें, ना कि लोग अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो मज़ीद परेशानी से इन्हें निकालें। इन इलेक्शन में वोट किस जमात को दिए थे सर आपने? जी हमने माशाल्लाह नून लीग को दिए थे। अच्छा माशाल्लाह, नून लीग को वोट दिया जी था? जी सर अब तो बरसर इक़्तिदार हैं, हाँ अब तो जी, हुकूमत जी, में जी, हैं, जी जी मियाँ साहब से या मरियम नवाज साहिबा से या यहाँ के जो मकामी MPs MNAs हैं जो उनके करीब हैं, उन तक आप पैगाम पहुँचाएँ जी, कि ये देखें तो सही कि बिल्कुल फैसलाबाद के दिल के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल पैगाम पहुँचाया जी। आबिद शेर अली साहब को भी 2-3 मरतबा कहा है। बस ये बात है, यही जो भाई ने आगे बताई है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, विकास हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा,
कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आवाम की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है। आप भी अपनी जमात से फिर मायूस हैं? म्यूस है, बिल्कुल म्यूस है। समझते हैं कि इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे? इस वक्त बस कुछ नहीं कर रहे हैं, आवाम जब परेशान है तो तबाही का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि एक टाइम में चीज़ें स्मूथली सही तरीके से रन कर रही थी, ये कब चीज़ें जो है वो तबाही की तरफ गई हैं? हम कोई रफली आइडिया लगा सकते हैं आपके 2 साल पीछे अगर चले जाएं तो चीज़ें ठीक थी भाई, हालात अच्छे चल रहे थे, 4 साल पहले हालात अच्छे चल रहे थे, कोई आइडिया है रफली इस तरह का? मैं आपको बताता हूँ, ये ना जी जब से नई लेने पड़ी है ना, पहली लेने जो हमारी पड़ी है ना जी, वो 40-45 साल पहले की पड़ी हुई है, वो गल गई हैं। अब जब से नई लाइनें डाली हैं तो उसके साथ गटरों की लाइन भी मिक्स हो गई है, गैस की लाइनें भी मिक्स हो गई हैं। अभी 4-5 साल से ये मसला सबको अच्छा, ये दरपेश है। लाइन वो एक दूसरे के साथ होने की वजह से, मिक्स होने की वजह से ये मसाइल हुए। जी 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 जी, फिर ये नाकिस हिकमत अमली थी। किसी कीमतें मिली है भाई। ये भी बड़ी चीज़ है जी कि अगर एक प्रोजेक्ट आपने लॉन्च करना है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, तो खुदारा उसकी आपके पास जो है वो वेल प्लानिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से इसको बिछाया जाए, अगर वो कोई पाइपलाइन है, अगर वो गैस पाइपलाइन है, अगर वो निकासी वाले पानी की पाइपलाइन है, अगर साफ़ पानी की पाइपलाइन है, तो आपके पास कम से कम ये आइडिया होना चाहिए कि आपको उसकी पूरी हौ न होनी चाहिए कि किस तरह आपने वो चीज़ें करनी है। अगर आप जो है वो सिर्फ जो ठेकेदार होगा वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखने के लिए जो है जो काम करेगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है हालात ख़राबी की तरफ ही जाएंगे। जिस तरह भाई कह रहे हैं कि लाइन मिक्स हो गई हैं और वो जो पीने का साफ़ पानी है उसमें जो है वो गंदा पानी मिक्स हो रहा है। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। UC 117 नाज़िमाबाद और पीने के पानी से महरूम है, हालात मामलात लोगों की ज़बानी जान रहे हैं, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त नाज़िमाबाद के हम हालात आपके सामने रख रहे हैं। CC 117 सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पीने का साफ़ पानी है उसका हसूल अब लोगों के लिए एक ख्वाब बनता जा रहा है। ख्वाब के साथ साथ यही मसला लोगों के लिए दर्द सर भी बनता जा रहा है और बहुत सारी अमराज, बहुत सारी बीमारियों में जो है वो यहाँ के लोगों को भी घेर रहा है। ख़ास तौर पर इस चीज़ से जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं वो बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि जब पीने का साफ़ पानी ही सही नहीं मिलेगा या पीने का साफ़ पानी नहीं मिल सकेगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है यही तवक्को की जा सकती है कि लोगों में जो है वो बीमारियां ही फैलेंगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके मसाइल को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, सजेशंस भी लेंगे। अगर किस पर इदारा अमल पैरा करे तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हमारे साथ भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि बुज़ुर्ग, इससे कबल हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस वक्त बीमार हो रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ से बीमारियां फैल रही हैं। बच्चों की क्या हालात, सूरत हाल है? गंदा पानी जो इस वक्त ग्राउंड वाटर आ रहा है जिसमें से बाकायदा तौर पर उसकी स्मेल जो है, उसके गंदे पानी की मौजूदगी का जो है वो पता लग रहा है। जी जी, ऐसे ही बच्चे, ये मेरी छोटी बेटी, इसके गले का बहुत मसला बन गया हुआ है, पेट ख़राब रहता है इसका, तो बाकी खाना वगैरह पकाने में भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते पीने के लिए, हम बाहर से पानी लेके आ रहे हैं। ठीक है, वो खरीदना पड़ रहा है। बाहर से पानी आप लोगों को ख़रीदना पड़ रहा है, जो यहाँ पर पानी आ रहा है वो साफ़ नहीं है, वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं है, ना उसे वज़ू कर सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना खाने में डाल सकते हैं, तो हमें मजबूरन बाहर से पानी लाना पड़ रहा है। ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल पे की है आप लोगों ने, इस मसले को बताने की कोशिश की है या मुतल्लिका इदारे के पास जाकर इस चीज़ से उनको आगाह किया है कि भाई हमारे तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे पर तो ये बीत रही है, इसका कोई बेहतर और मुतबादिल? जी जी, ये LM यकीन है की है, कॉल भी की है और रिपोर्ट भी दर्ज की है, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जी। ये सबसे बड़ा मसला है जी कि लोग बार बार अपनी कंप्लेंट्स करते हैं, बार बार शिकायत से मुतल्लिका इदारों को, मुतल्लिका महकमों को आगाह करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से जो रिस्पांस होता है वो इंतहाई मायूस कुन होता है, और मायूस कुन रिस्पांस की वजह से ही लोगों की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। और उम्मीदें, ज़ाहिर सी बात है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मुतल्लिका जो हालात हैं या सूरत हाल हैं तो लोग उम्मीद का दामन हमें छोड़ते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी परेशानी है इस गंदे पानी की वजह से सर? बच्चे तो बीमार पड़ रहे हैं, आपको किन किन मुश्किलात का सामना? एक तो वज़ू भी नहीं कर सकते, नहा भी नहीं सकते, कपड़े भी नहीं से धो सकते हैं, और बच्चे बीमार हो रहे हैं, और हम खुद भी कि ना इसमें मुलव्वस है, गला ख़राब हो रहा है कि ना हमारा भी, बच्चों का भी। और इसके साथ भी ये भी ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा मसला होगा, जिस तरह हम देख रहे हैं
कि बिल एक तरफ तो लोग अदायगी कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं बिलों की अदायगी के बाद जब काम की बारी आती है तो मुतल्लिका महकमा नज़रें चुराता नज़र आता है। नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा नज़र। तो हम बिल पे पूरे अदा कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या अपील करना चाहेंगे मसाइल को हल करने के लिए? हाँ बिल्कुल, हम तो इनके पास कई दफ़ा गए हैं, इनको बताया है कि गटर का पानी, गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है, लेकिन उसने कोई अभी तक नोटिस नहीं लिया है। कोई आउटकम नहीं उन्होंने। ये चीज़ जारी सी बात है, कोई नौजवान हो, कोई बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, सब मायूस हैं। मायूसी की बड़ी वजह यही है कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। साथ भी ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो बीमारी की शरह, बीमारी के केसेस बढ़ रहे हैं और उसकी मेन वजह गंदा पानी है। मुतल्लिका महकमे ने कब यहाँ पर आकर आखिरी दफ़ा को चेक किया, को देखा, इन लोगों से जान रहे हैं। लास्ट टाइम कब को मुतल्लिका महकमा आया, कोई आपको रफली आइडिया हो, याद हो, जब उन्होंने आकर जो है वो देखा हो और यहाँ पर ग्राउंड पर आकर उन्होंने चेक करने की कोशिश की हो? ग्राउंड की सूरत हाल तो ये आपके सामने ही है। ये वासा का ऑफिस है, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो वो पिछली साइड पे मस्जिद है। नमाजी यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ ना तो सीवरेज का निज़ाम है ना तो पानी पीने का। इवन कि हम लोग बाहर से फिल्ट्रेशन वाला पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, ये कोई भी यूज़ नहीं करता। ना स्मेल आती इतनी अजीब सी, बच्चे बीमार हैं, लेकिन सुनवाई ना होने के बराबर है। ये वासा का ऑफिस है, ये हमारी लाइन पूरी बड़ी होती है। ये 1-2 दिन हुए हैं, इसमें मज़ीद कुछ बेहतरी लाए हैं, लेकिन इवन सुनवाई कुछ नहीं है हमारी ऑफिस। ये फिर आप समझते नहीं कि जिस तरह महकमे कायम कर दिए गए हैं, बिल भी आवाम से वसूल कर रही हैं, उस तरह आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रही हैं? बिल के लिए तो रोज़ाना यहाँ एक पूरी एक टीम निकलती है, यहाँ से निकलती है, हम मोहल्लेदार हैं, 10-10, 12-12 लोग निकलते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। ठीक है, उनका हक है बिल ले, लेकिन फैसिलिटी और सहूलियात भी तो इनका हक है ना कि हमें प्रोवाइड करनी है। इन्होंने सुनवाई ऐसे है कि इनको बार बार कहा जाता है, शिकायत की जाती है, सीवरेज आ गया बाहर, नमाजी नहीं गुजर सकता, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोई एक मसाइल हो तो हम इनसे आगाह करें, लेकिन सुनवाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सुनवाई ना होने की वजह से मसाइल का अंबार लग रहा है। ख़ास तौर पर यह चीज़ जिस तरह अभी भाई बता रहे हैं कि मसाइल की सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनने वाला नहीं है कि इस वक्त हम लोगों पर क्या बीत रही है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा महकमा नहीं है जो ये सुनने को तैयार हो। क्योंकि अगर वो सुनेगा तो उसको वो मसाइल ठीक करना पड़ेंगे, ग्राउंड पर आकर वो चीज़ें ठीक करना पड़ेंगी। और अनफॉर्चुनेटली कोई इदारा ये नहीं चाहता कि वो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आए, वो अपने बड़े बड़े लग्जरी दफातर से बाहर आए और ग्राउंड पर आकर चीज़ें बेहतर बनाए। क्या कहेंगे सर हालात पर? अभी कोई लाइन बंद हो जाए इधर से, अभी इनको लेने चले जाए ना तो इनके दफ्तर में कोई नहीं मिलेगा। अगर ये कोई मिल भी जाएगा वो कहेगा भी आ रहे हैं, पैसे मांगेंगे, काम नहीं कर। करीब ही है, ये चंद कदमों के फासले सामने ही है हमारी लाइन, रोज़ कभी ना कभी बंद रहती है इधर से। अभी मैं आपके सामने चला जाता हूँ, अव्वल तो ये अंदर कोई लड़का मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा भी वो सबसे पहले यही पूछेगा भाई 2000 रुपया लगेगा। भाई बिलों में हम पैसे दे रहे हैं, आपने उनको जाके दिखाया नहीं है कि भाई मैं तो बिल दे रहा हूँ, मुझसे किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। हमारे सरकारी पानी का कनेक्शन भी है, हमने वो भी कटवाना भी है ना, तो उसके भी पैसे लगेंगे, हमने लगवाना है उसके भी पैसे लगेंगे। ये सब चीज़ें देने के बावजूद भी ये हमें कोई चीज़ नहीं दे रहे। पानी जो आ रहा है, बारिश होती है वो गटरों का पानी आ रहा है सरकारी लाइन में, वो आप देख लें, आपको थोड़ी देर में नेट का कनेक्शन करके गए हैं, इन्होंने तोड़ फोड़ की है, वो सारा पानी वो मिक्स हो गया है, वो पीने वाला साथ चला गया, साथ में सीवरेज मिक्स हो गया ना। पीटीसी वाले सुन ये न्यू खंबे लगा के गए हैं, न्यू काम करके, लेकिन उसके बाद मज़ीद ख़राब हो गया है, मज़ीद हालात ख़राब हो गए। इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं नाज़िमाबाद CC 117 के इस वक्त जो है वो लोगों की ज़िंदगियां दाव पर लगी हैं, क्योंकि गंदा पानी जो इस वक्त लोगों के घरों में जा रहा है वो लोगों में बीमारी की जो शरह है उसको आम कर रहा है और बड़ी तेज़ी से जो है वो बीमारी लोगों में जो है वो फैल रही है। हम मज़ीद भी इन मसाइल को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और एक चीज़ ज़रूर ऐड करने की हम कोशिश करेंगे कि मुतल्लिका महकमे से जब भी रब्ता किया गया, मुतल्लिका महकमे से जब भी कॉन्टैक्ट किया गया, रिस्पॉन्स क्या आया। क्योंकि जिस जगह पर एग्जैक्ट इस वक्त हम खड़े हैं ये करीब ही इस तरफ जो है वो वासा का ऑफिस है, यहाँ पर रिहायशी आबादी भी है, उस तरफ जो है वो मार्केट्स वगैरह भी हैं और इसी एरिया में सबसे ज़्यादा जो है वो मसला भी है पीने का जो साफ़ पानी है उसका। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोग इंगेज करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मसाइल का हल किस तरह मुमकिन है। मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़िमाबाद में जो गंदे पानी की ने लोगों की ज़िंदगियां जो है वो महाल की हुई हैं, वो हमने इससे कबल जो 3 ब्रेक थी उसमें आपके सामने रखी हैं। इस वक्त हमारे साथ राना अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, सदर हैं अंजम ताजरान नाज़िमाबाद में, और दूसरी तरफ हमारे साथ मोहम्मद हमाद साहब मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। पहले जो है मैं राना अब्दुल्ला साहब की तरफ बढ़ूँगा, इनसे जानूँगा क्योंकि ख़ास तौर पर ताजरान को भी इस चीज़ से शदीद मुश्किलात हैं, शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका काम कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है, क्योंकि बेशतर इस जगह पर ऐसे फूड पॉइंट हैं जो कायम हैं, लेकिन उन पर कस्टमर बहुत कम जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो नाकाबिल इस्तेमाल है, और उसी पानी से जो है वो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों ने आगे बनना भी होता है, उन्होंने सेल भी होना होता है। क्या सूरत हाल है, कितने लोगों को इस हवाले से या कितने जो बाअसर शख्सियात हैं उनको इंगेज करने की कोशिश की गई इस मसाइल को हल करने के हवाले से? राना साहब शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ताजरान की भी एक अहम जिम्मेदारी है आपके साथ, आपने वो भी अदा करनी होती है, तो कितने बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी मुश्किल है, कितनी बड़ी ये परेशानी है ताजरान के लिए, अहले इलाका के लिए, ये गंदा पानी जो इस वक्त साफ़ पानी में मिक्स हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे इलाके में तशरीफ़ लेके आए और इतने अहम मौजू पे उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम कास्ट किया। सबसे पहले तो मैं ये आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे जो मसाइल हैं ये पानी के पिछले कुछ साल से चले आ रहे हैं। सीवरेज की लाइन और वासा के जो साफ़ पानी की लाइन है ये मिक्स हो चुकी है काफ़ी पुरानी होने की वजह से। इसके साथ साथ कुछ 6 माह कबल PTCL ने अपनी लाइंस डाली थी, जिसकी वजह से उनके ठेकेदारों ने खुदाई की, जिसने भी हमारी पाइपलाइंस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया। इसके बाद बेशतर हमने अखबारात के थ्रू अपने इलाका के स्टेक होल्डर्स के थ्रू MD साहब को भी रिक्वेस्ट पहुंचाई कि हमारे इलाके में पानी के ये मसाइल हैं, ताजरों को ये मसाइल हैं, इनका फिलफौर हल किया जाए, लेकिन उनकी भी अदम तवज्जो हमारे इलाके में रही। यानी आप ये समझते हैं कि आपने जिनको इंगेज किया उन्होंने अदम तवज्जो का इजहार किया, उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है। जी ये बहुत बड़ा मसला है। सबसे पहले तो हमारा एक इलाका जो है ये कमर्शियल इलाका, होटल लाइन का इलाका है, ठीक है। मशहूर मरूफ होटल्स हैं इधर इलाके में हमारे, जहाँ पर पानी का इस्तेमाल, सरकारी पानी का इस्तेमाल जो है पीने में भी किया जाता है और बर्तनों की सफाई और सुथराई में भी किया जाता है। जबकि पानी 2 टाइम आता है, सुबह के टाइम 2 घंटे और शाम के टाइम 2 घंटे, जिसमें गंदी स्मेल आती है और बहुत ज़्यादा ताफुन का शिकार होती है। अच्छा, पानी की सूरत हाल क्या होती है? क्योंकि हमने जो चीज़ें देखी हैं या लोगों ने हमें जो बताई हैं, तो हमें को लगता नहीं है कि पानी जो होगा वो को काबिल इस्तेमाल होगा, या हम उसको कह सकते हैं कि वो जो है आलूदगी से पाक हो, गंदगी से जो है वो पाक हो। जी मैंने ये कुछ पानी अभी भरवाया है, ये आप देख सकते हैं ये पानी के इसके हालात आप खुद पकड़ के जज करें कि ये पीने के काबिल है या बर्तनों के इस्तेमाल के काबिल है। ये चीज़ कैमरा कवर ना कर सके, लेकिन आंखों देखा हाल जो है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो ये कहीं से भी एक ऐसा पानी जो है वो मैं मालूम नहीं हो रहा कि ये इस्तेमाल के काबिल हो। इसमें जो है वो ज़र्रात, मट्टी के ज़र्रात, दीगर ज़र्रात जो है वो बिल्कुल जो है वो वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। और पानी जो है, चूँकि पानी का कोई कलर नहीं होता और पानी विदाउट कलर होता है, लेकिन इसका बाकायदा जो है वो कलर है। ज़ाहिर सी बात है कि एक आलूदा पानी है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है, लेकिन लोग मजबूर हैं, लोग मजबूरी के तहत ये पानी इस्तेमाल कर भी रहे हैं, लेकिन किसी भी सूरत में ये पानी जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। और जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी चूँकि चंद इससे कबल जो ब्रेक हमने की है, हमने लोगों से बात की है, तो तकरीबन हर घर में ख़ास तौर पर बच्चे, बूढ़े जो है वो बीमारी में मुब्तला हैं, वो गले की बीमारियाँ हैं, वो मैदे के अमराज हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अमराज यहाँ पर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जो है ये पानी जो है वो अपनी ज़ाहिर सी बात है लपेट में ले रहा है। तो मुतल्लिका महकमे को जब भी आपने इंगेज किया इस हवाले से, उनको बताया आपने, तो उनकी तरफ से मायूस कुन रिस्पॉन्स आपको दिया गया। उसके बाद यहाँ की बेहतरी के लिए एक बड़ा किरदार यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान का भी होता है। चूँकि ये चौधरी आबिद शेर अली साहब का हल्का है, बेशतर दफ़ा वो मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी या उन्होंने तवज्जो देने की कोशिश की, लेकिन मुतल्लिका महकमा जो है वो अपनी ढिठाई पर कायम रहा। जी बिल्कुल, हमने हमारे इलाके के जो नुमाइंदे हैं चौधरी आबिद शेर अली साहब, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे महर मोहम्मद नईम साहब,
वो उनके पास तशरीफ़ लेके गए और सारे मसाइल से आगाह किया। उन्होंने भी एमडी वासा को फिलफौर इसके ऊपर तवज्जो देने का बोला, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि मायूसी अदम तवज्जो का शिकार हुई। हमारे इलाके में मस्जिद है, बड़ी मशहूर व मरूफ मस्जिद है इस इलाके की, नौशाही मस्जिद। उसके जो नमाजी हैं वो बहुत परेशान है। जुम्मे वाले दिन जब वो आते हैं वज़ू करने में उनको बेशतर मसाइल का सामना रहता है और हमें आके वो शिकवा करते हैं कि आप इस इलाके में एक तंजीम का काम कर रहे हैं, ताजर तंजीम का काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इस पे एक्शन कोई ले रहे? एक्शन पे ले रहे। जाहिर सी बात है कि लोग जो किसी महकमे को, किसी इदारे को, किसी तंजीम को जो है वो हेड कर रहा होता है, लोग हमेशा उससे सवाल पूछते हैं। राना अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर अंजम ताजरा नाज़माबाद है। इस वक्त जो है हमारे साथ मोहम्मद हामिद साहब मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं अंजम ताजरा नाज़माबाद में। इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि नौजवान हैं, नौजवान बेसिकली बुनियादी तौर पर जो है वो ज़रा एनर्जेटिक होते हैं। अगर उनकी नेचर को समझा जाए तो वो चाह रहे होते हैं कि हमारे मसाइल हल हो, क्योंकि उन्होंने अपना भी, अपनी आने वाली जनरेशन का भी मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश करनी होती है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह इन्होंने हमें बताया कि ना कोई मुतल्लिका महकमे ने दिलचस्पी दिखाई, उसके बाद मुंतखब नुमाइंदगान का कितना किरदार रहा वो भी राना साहब ने बाखूबी बताया। आप ये बताइए कि बीमारियों की रेशो यहाँ पर क्या है, बीमारियों की शरह यहाँ पर क्या है, कितनी तेज़ी के साथ जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत के केसेस यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत के केसेस फैल रहे हैं और डॉक्टर्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल्स खचाखच भरे हुए हैं इस चीज़ से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नाज़माबाद में इस गंदे पानी के मसाइल को सामने ला के ये प्रोग्राम किया। इस वक्त हम प्यारे भाई डॉक्टर साहब की शॉप के बाहर बैठे हुए हैं। रात को इधर आए कम से कम 200 से 300 लोग इधर दवाई लेने के लिए आया होता है, जिनमें से अक्सर यही होता है कि मेरा पेट नहीं ठीक, मैंने पानी पिया है, मैंने कोई कह रहा है उबाल के पानी पियो, कोई कह रहा है वैसे पियो। ये मैंने रात को पानी भी भरा था, ये देखें, और ये मैंने सुबह को भरा था। इन दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं, ये आपके सामने लाइव चल रहा है। अच्छा, इसमें ये ज़्यादा ज़रा मुझे जो है आलूदा नजर। रात को पानी भरा ना, जो रात के वक्त गंदगी वाला पानी जो सीवरेज की लाइन का जो सारा सरकारी पानी की लाइन में आ जाता है, वो ज़्यादा गंदगी की वजह से ये ऐसा है। ये मैंने कल शाम को भरा था, मेरा ख्याल मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी लाइव पानी की आते हुए, जिसमें ये सारे मसाइल आपको बताए गए थे। हमने ईडीओ साहब को भी कॉल की, ईडीओ साहब ने कहा कि हमारे नुमाइंदे इधर मौजूद हैं, वो ये मामला सारा हल करेंगे। आला क़यादत ने भी इसको देखा, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। रोज़ बरोज़ लोग बीमार हो रहे हैं मैदे के अमराज की वजह से। जिस आदमी को पूछ लें, ये साथ मेडिकल स्टोर है, इनको भी पूछ लें, हर आदमी यही दवाई ले रहा है कि यार मेरे पेट में दर्द है, यार मैंने पानी गंदा पी लिया, सुबह मुझे ये फ्लू हो गया या इन्फेक्शन हो गया या स्टोमिक की कोई प्रॉब्लम हो गई। हर आदमी यही कह रहा है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। ईडीओ साहब को बोला, उन्होंने इधर नुमाइंदा को आगाह किया, नुमाइंदा आया, उसने अपना खर्चा पानी लिया और चला गया, काम कोई नहीं किया। उनको फिर कॉल की गई कि यार हमारा ये मसला है, इसको हल किया जाए। यहाँ तक कि गैस के मीटरों में सरकारी पानी आ रहा है। ये क्या चीज़ है? मैं चूँकि आया तो ये एक भाई ने मुझे आकर बताया कि हमारे जो गैस के मीटर्स हैं उनमें से पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। ये क्या चीज़ है और ये क्या, किस तरह ये सारा मसला है, इसको ज़रा एलैबोरेट करें। मैं आपको बताने लगा हूँ कि मेरा दोस्त है कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था, मैंने पूछा भाई क्या हुआ, गैस का मीटर उतार रहे? कहता नहीं यार भाई इसमें ना गंदा पानी आ गया है, सरकारी पानी जो है जो हम पीने वाला है। वो अंडेल का देखा था, वही वो गंदा पानी था उसमें। ये पाइपलाइन मिक्स होने की वजह से? ये तीनों पाइपलाइन जो है ना, सीवरेज की हो गई, मीठे पानी की होगी पीने की, और गैस की। मेरा ख्याल है ये इकट्ठी हो गई हैं। किसी के गैस के मीटर में पानी आ रहा है, किसी के चूल्हे में पानी आ रहा है, किसी के घर में गंदा पानी आ रहा है। औरतें, हमारी माएँ बहनें जो हैं, जो ओवर एज हैं, वो नहीं डॉक्टर के पास आ जा सकती, वो बीमार हैं घर में पड़ी हुई कि मेरे पानी की वजह से मेरा प्रॉब्लम। बात है, यही बंदा कह सकता है, इन हालात के बाद यही चीज़ बंदा कह सकता है कि अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर करोड़ों रुपए बजट लेने वाले इदारे, अरबों रुपए टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारों के हालात, सूरत हाल ये है कि उनसे किसी प्रोजेक्ट को ठीक तरीके से लॉन्च तक जो है वो नहीं किया जाता। अब जाहिर सी बात है अगर ऐसा है तो पाइपलाइन भी बिछाई गई, उसके साथ जो है वो सीवरेज वाली लाइन भी बिछाई गई, गैस लाइन भी बिछाई गई, सारी इकट्ठी कर दी गई। ये हालात सूरत हाल इस वक्त नाज़माबाद के जो हम आपके सामने रख रहे हैं। CC 117 इस वक्त जो है वो पीने के साफ़ पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को जो है वो बेताज मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद यही की जाती है कि मुतल्लिका महकमा इस चीज़ पर तवज्जो ज़रूर देगा और पीने के साफ़ पानी की फराहमी नाज़माबाद के जो लोग हैं इनको यकीनी बनाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ काम है, हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।